Hello students, this is chapter number 2nd, fractions and decimals of class 7th, and today we are doing exercise 2.3, question number 5th. It goes, Shaili plants 4 saplings in a row in her garden. The distance between two adjacent saplings is 3 by 4 meter. Find the distance between the first and the last sapling. So what we are given the number of saplings in one row. सैपलिंग्स का मतलब बच्चे प्लांट्स होते हैं, पौधे, यू कैन से स्मॉल प्लांट्स. एक रो है जिसमें वो 4 सैपलिंग्स लगा रही हैं, लाइक दिस. एक रो है आपके पास जिसमें वो 4 सैपलिंग्स लगा रही हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ. 4 पौधे लगा दिए. एंड द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट मतलब एक के बाद एक, या पड़ोसी आप कह सकते हो, 2 पड़ोसी सैपलिंग्स के बीच का डिस्टेंस कितना है, 3 by 4 मीटर. तो अगर हमारे पास ये फर्स्ट सैपलिंग हो गया, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ सैपलिंग, तो 2 सैपलिंग्स के बीच का डिस्टेंस इज 3 by 4 मीटर. यहाँ पे भी 3 by 4 मीटर एंड अगेन 3 by 4 मीटर. द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट सैपलिंग यू हैव टू फाइंड. आपको क्या निकालना है कि फर्स्ट सैपलिंग और जो लास्ट सैपलिंग है उनके बीच का टोटल डिस्टेंस कितना होगा. सो पता चल रहा है हमें यहाँ पे ऐड करना होगा. ठीक है, वी हैव टू ऐड द फ्रैक्शंस. देखते हैं हाउ वी आर गोइंग टू डू. 3 by 4 प्लस 3 by 4 अगेन 3 by 4. देयर आर 2 मेथड्स. एक तो आप डायरेक्टली कर लीजिए, डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, हम सेम फ्रैक्शंस को ऐड कर रहे हैं, तो एलसीएम विल बी 4 ओनली. 4, 4 एंड 4, द एलसीएम विल बी 4. एंड न्यूमरेटर में कोई चेंज नहीं आता है, तो आपका 3 प्लस 3 प्लस 3 दैट कम्स 9 by 4. ठीक है, और ये मीटर में आएगा, किस में आने वाला है, मीटर में आने वाला है. और व्हाट वी कैन से 9 by 4 इज योर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. सो आप डिवाइड कर सकते हैं इसको 9 डिवाइडेड बाय 4, न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय द डिनोमिनेटर. 4 2 टाइम्स इज 8, माइनस करेंगे तो 1 बचेगा. दैट 2 whole 1/4 इज योर आंसर. 2 whole 1/4 मीटर इज योर आंसर. दैट इज द वन मेथड ऑफ डूइंग इट. दूसरा मेथड क्या हो सकता था, 3 by 4 कितने हैं, हाउ मैनी 3 by 4 meters are getting added up. कितने ऐड हो रहे हैं, 3 टाइम्स बचे, 1 2 3, 3 टाइम्स 3 by 4. सो डायरेक्टली आंसर कितना आएगा, 9 by 4. एंड डायरेक्टली आप इसको क्या लिख सकते हैं, 4 2 टाइम्स 8 एंड 1 मीटर. तो आइदर वे यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन. ठीक है, द क्वेश्चन इज वेरी इजी, ट्राई टू अंडरस्टैंड प्रॉपरली. एडजेसेंट का मतलब होता है 2 पड़ोसी, लाइक फर्स्ट का एडजेसेंट तो सेकंड ही होगा, सेकंड का एडजेसेंट हो सकता है फर्स्ट भी और थर्ड भी, क्योंकि सेकंड का फर्स्ट भी पड़ोसी है और थर्ड भी यू कैन से पड़ोसी है. फोर्थ दूर हो गया, तो दैट इज नॉट एडजेसेंट टू सेकंड ना. फोर्थ इज नॉट एडजेसेंट टू सेकंड. विच 2 saplings are adjacent to second, that is the first and that is your third. Problem number 6. Lipika reads a book for 1 whole 3 by 4 hours every day. हर दिन लिपिका 1 whole 3 by 4 hours स्पेंड करती है इन रीडिंग अ बुक. शी रीड्स द एंटायर बुक इन 6 days, और वो पूरी बुक को 6 दिनों में ख़त्म करती है पढ़ना. हाउ मैनी आवर्स इन ऑल वर रिक्वायर्ड बाय हर टू रीड द बुक. आपको ये बताना है कि टोटल आवर्स उन्होंने कितने लिए हैं ताकि वो अपनी बुक को पूरा ख़त्म कर पाएँ, पूरा पढ़ पाएँ. So the information is given, Lipika reads every day, that is 1 whole 3 by 4 hours, and time taken by her to read the entire book is 6 days. Hours required by her to read the entire book. आपको क्या बताना है कि उन्होंने कितना टाइम लिया है, कितने आवर्स लिए हैं जब वो उन्होंने पूरी बुक पढ़ी है. अगर मैं बोलूँ कि वो 1 day में 1 whole 3 by 4 hours रीड करती थी,
बुक उन्होंने ख़त्म कर दी 6 डेज़ में, तो बताइए 6 डेज़ में कितने आवर्स होंगे, जब एक दिन में वो 1 होल 3/4 आवर्स का यूज़ कर रही हैं। आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, 4 1 टाइम्स इज 4 प्लस 3 7/4। सो 6 डेज में कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। यूनिट वैल्यू इज गिवन टू यू, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 6, तो नथिंग यू हैव टू डू, यू हैव टू डू मल्टीप्लिकेशन, दैट इज द यूनिटरी मेथड। तो 7/4 तो बच्चे 1 का था, 1 की वैल्यू कितनी थी 7/4, तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मल्टीप्लाई बाय 6, और इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, है ना। तो हमें कुछ नहीं करना है, आर्ट्स रिकॉर्ड, ये रफ वर्क है आपका, अभी सोचने की बात है खाली कि हमने कैसे किया है इसको। तो आर्ट्स रिक्वायर्ड बाय हर टू रीड द एंटायर बुक इज 6 मल्टीप्लाई बाय 1 whole 3/4 hours. That means 6 multiplied by 4 1 4 7/4 hours. That is 6 multiplied by 7/4, और जो कैंसिल होता है उसको पहले कैंसिल कर दीजिए। 2 2 times is 4 and 2 3 times is 6. So what comes, 7 into 3, that is 21/2. 7 3s are 21/2. So it becomes 2 10 times is 20 and 1 is the remainder, so that is your hours and answer. ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई भी कर सकते थे, लेकिन हमारा प्रेफरेंस ज़्यादा रहता है डिवीजन में, पहले कैंसिल करिए उसके बाद मल्टीप्लाई करिए। इसका भी लॉजिक है अपना, अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो। फॉर एग्जाम्पल आई हैव अ बिगर नंबर 25 है, ठीक हो गया, और कितना है, लाइक 121 है, ठीक है। अपॉन में कितना ले लेते हैं, 11 ले लेते हैं, अपॉन में 125 ले लेते हैं। तो हम मल्टीप्लाई क्यों नहीं करते हैं पहले, दैट इज़ द क्वेश्चन हियर। मैंने देखा है आप लोगों को बहुत बार कि आप 6 7 42 करेंगे, फिर 4 करेंगे, फिर कट करेंगे। इसका लॉजिक मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। 25 1 टाइम्स इज 25, 2 कैरी, 25 2 इज 50, 52, 5 कैरी, 25 125 प्लस 5 is 30, something like this, upon 11 5s are 55, 11 2s are 22 plus 5 27, 11 1 11 plus 2 13। तो देखिए ये हमारे पास फ्रैक्शंस थे जो कि मल्टीप्लिकेशन पे थे। अगर आपने इनको मल्टीप्लाई कर दिया होता तो 3025 ऊपर है और 1375 नीचे है। अब फिर आप क्या करते हैं, इसको कैंसिल करते, है ना, कैंसिल भी कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले हम 11 से कर रहे हैं। 11 कितने टाइम्स होगा ये, 1 ज़ा 11, 11 2 ज़ा 22 और ये 5 आएगा, ठीक है। और 11 से अगर मैं इसको करूं तो ये आने वाला है 11 2 ज़ा इज 22, 82 हो गया, 7 ज़ा 77, 55, 5 ज़ा 55। फिर कैंसिल हो रहा है आपका 5 से या 25 से, यू कैन से 25 से ही कर लेते हैं। 25 5 ज़ा इज 125, 25 5 ज़ा इज, सॉरी 1 टाइम्स लेंगे हम इसको, 25 1 टाइम्स इज 25, अगेन 25 1 टाइम्स इज 25। तो आपका 11 आंसर कितना आया बच्चे, 11/5 आया है। अब हमारा लॉजिक ये था कि अगर हम 25/11 इंटू 121/125 को पहले ही सॉल्व कर दें, पहले ही सॉल्व करने का कहने का मतलब क्या है, पहले कैंसिल कर दें, तो 25 1 टाइम्स इज 25, 25 5 टाइम्स इज 125, 11 1 टाइम्स इज 11, 11 11 इज 121। आंसर आपका डायरेक्टली 11/5 आएगा। बाद में इसको सॉल्व करते रहिए। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से,
अप्लाई योर बॉडमास रूल, BODMAS। रॉन्ग ये भी नहीं है, रॉन्ग ये भी नहीं है, बट आपको ये सीखना है कि हमें कौन सा मेथड सीखने के लिए अप्रोप्रिएट है। लाइक बॉडमास रूल, पहले ब्रैकेट आता है, फिर ऑफ सॉल्व होता है, फिर डिवीजन होता है, फिर मल्टीप्लिकेशन आता है। तो अगर मैं बात करूं डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन की, फर्स्ट कौन आएगा? डिवीजन, एंड आफ्टर दैट कम्स मल्टीप्लिकेशन। जस्ट कीप इट इन माइंड। तो फर्स्ट डिवाइड करिए, फर्स्ट कैंसिल करिए, उसके बाद जो बच गया उसको मल्टीप्लाई करिए। डोंट डू लाइक दिस, दिस इज फॉर मी नॉट अप्रोप्रिएट। डू इट लाइक दिस, डू इट लाइक दिस, ओके। तो यहाँ पे हमारा आंसर कितना आ गया था? 10 होल 1/2 आवर्स। 10.5 आवर्स हैं आपके। अगर आप इसको भी समझना चाहते हैं, दैट इज नथिंग बट 10 होल एंड हाफ, तो 10:30 आवर्स हैं एक्चुअली। 1 आवर का आवर्स दे रखा था, 1 डे का आवर्स दे रखा था, 6 डेज का निकालना है, दैट इज अ क्वेश्चन। तो अगर 1 डे में ये इतना आवर्स रीड कर रही हैं तो 6 डेज में कितना करेंगी? यू हैव टू मल्टीप्लाई। पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन को हमने इम्प्रॉपर में कन्वर्ट किया है, फिर 6 × 7 किया है न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में 4 ही रहा, ठीक है। न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है। नाउ देखिए ऊपर नीचे डिवीजन में कुछ कैंसिल तो नहीं हो रहा है? यस, बोथ आर इवन नंबर। 6 भी इवन है, 4 भी इवन है, तो 2 से तो कैंसिल होगा ही। 2 2 ज़ा 4 एंड 2 3 ज़ा 6, तो 7 × 3 ऊपर था, मल्टीप्लाई कर दिया, 21 और नीचे 2 है। सॉल्व करेंगे एंड यू हैव योर आंसर। प्रॉब्लम नंबर 7th, a car runs 16 किलोमीटर यूजिंग 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। 1 लीटर पेट्रोल में एक जो कार है वो 16 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रही है। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर यूजिंग 2 होल 3/4 लीटर्स ऑफ पेट्रोल? ओके, सो what we are given that 1 liter of petrol, the distance covered is 16 kilometer. You have to find the distance it will cover in 2 whole 3/4 liters. That is you have to find. फिर से यूनिटरी मेथड की हम बात करेंगे। यूनिट मेथड है ना, हमें 1 लीटर का डिस्टेंस कितना दे रखा है? 16 किलोमीटर। तो 2 लीटर पे कितना जाएगा? अगर 1 लीटर पे 16 किलोमीटर जा रहा है तो 2 लीटर्स में आप कितना जाएंगे? डबल जाएंगे, 16 × 2। एंड बट हमें निकालना कितना है? 2 होल 3/4 लीटर्स। तो आप बताइए कि 2 होल 3/4 लीटर्स पे आप कितना जाएंगे? तो 16 मल्टीप्लाई बाय 2 होल 3/4 लीटर्स। इज दैट क्लियर? एंड दैट इज व्हाट यूनिटरी मेथड। यूनिट का वैल्यू 16 था, 2 का वैल्यू निकालना है, मल्टीप्लाई कर देंगे किसको? यूनिट वैल्यू को 16 × 2 से। 2 होल 3/4 का वैल्यू निकालना है, तो यूनिट वैल्यू कितनी थी? यूनिट की वैल्यू 16 थी, तो 16 को आप इसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड यू विल हैव योर आंसर। ये ऐसे ही है ना बच्चे, जैसा आपका 1 टॉफ़ी 5 रुपीज़ की आ रही है, तो 2 टॉफ़ीज़ कितने की आएंगी? 10 रुपीज़ की, है ना। 5 टॉफ़ीज़ कितने की आएंगी? तो हम कर क्या रहे हैं? हम 5 टाइम्स कर रहे हैं। यूनिट का वैल्यू 5 है, 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 5 2 ज़ा 10, 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 5 × 5, दैट इज 25। 98 टॉफ़ीज़ कितने की आएंगी? यूनिट टॉफ़ी 1 की थी, सॉरी यूनिट टॉफ़ी 5 की थी, तो 98 टॉफ़ीज़ कितने की आएंगी? 5 × 98। सॉल्व करेंगे आंसर। दैट इज व्हाट योर यूनिटरी मेथड सेज, ओके। तो हमें डायरेक्टली आंसर निकालना है। यहाँ पे तो हमने स्टेटमेंट लिख रखा है, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल इज 16, so distance it will cover in 2 whole 3/4 liters. So what we have to do? You have to multiply 2 whole 3/4 liters by 16 and answer will be in kilometer because हम distance निकाल रहे हैं। distance किलोमीटर में आएगा। 4 2 ज़ा 8, 8 + 3 is 11 upon 4 multiply by 16। मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, कैंसिल भी कर सकते हैं, ठीक हो गया। यू कैन मल्टीप्लाई
11 इंटू 16, बट हमने क्या बोला था, हमारी प्रेफरेंस किस पे रहेगी, डिवीजन पे। पहले हम डिवाइड करेंगे, कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल करेंगे, उसके बाद फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 11 इंटू 16 अपॉन 4, न्यूमरेटर मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर अपॉन 4। देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कुछ वैल्यू ऐसी है जो कैंसिल हो पाए। यस, 4 1 times is 4 and 4 times is 16. So what is your answer? 11 4s is 44 kilometer. The distance you are going to cover is 44 kilometer. Problem number 8 says provide the number in the box such that 2 by 3 into box equals to 10 by 30. आपको इस बॉक्स की वैल्यू देनी है जब 2 by 3 multiplied by this box becomes 10 upon 30. तो वेरी इजी क्वेश्चन, 2 पे हम कितना मल्टीप्लाई करें कि 10 आ जाए, डायरेक्ट आंसर इट इज़ 5. 2 5 टाइम्स इज 10. 3 पे हम कितना मल्टीप्लाई करें कि 30 आ जाए, 10. 3 10 times is 30, very easy. Now you have to tell in the second portion, in the second part, simplest form of this box. बॉक्स में कितना था हमारे पास, 5 upon 10 हमने ऑब्टेन किया है, तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा, 5 1 times is 5 and 5 2 times is 10. That is the answer. सिंपलेस्ट फॉर्म आप डायरेक्टली कैंसिल कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम. सिमिलरली 3 upon 5 मल्टीप्लाइड बाय बॉक्स is giving you 24 upon 75. So what is the answer in the box? So देखिए 3 का टेबल पढ़िए जिस पे 24 आता हो. 3 how many times 24? So it is 8 times. 3 8s is 24. 5 how many times 75? अब मैं यहाँ पे थोड़ा आपको बताना चाहूँगा कि हो क्या रहा है. देखिए दो नंबर हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय 8 गिव्स यू 24. या तो हम क्या बोल दें, 24 डिवाइड बाय 3, कितना आंसर आएगा, 8 आएगा. या तो हम बोल दें 24 डिवाइड बाय 8 विल गिव यू 3. सो एक मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के स्टेटमेंट के दो डिवीजन स्टेटमेंट होते हैं. 3 8 ज़ा 24, ठीक है. और अगर मैं 24 को 3 से डिवाइड करूंगा, 24 को 3 से डिवाइड करूंगा तो मुझे 8 मिलेगा. और अगर मैं 24 को 8 से डिवाइड करूंगा तो मुझे 3 मिलेगा. सिमिलरली 5 मल्टीप्लाइड बाय समथिंग गिव्स यू 75. अगर आपको पता है आप डायरेक्टली कर सकते हैं, नहीं पता है तो कंडीशन क्या होगी, 5 मल्टीप्लाइड बाय समथिंग ना इज गिविंग यू 75. तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन का स्टेटमेंट का दो डिवीजन स्टेटमेंट लिख सकता हूँ. 75 में हम क्या डिवाइड करें, 75 में हम कितना डिवाइड करें कि हमें 5 मिल जाए, या तो 75 पे हम 5 डिवाइड करें तो हमें कितना मिले, हमें ये बॉक्स चाहिए. तो देख लीजिए, अगर मैं 75 को 5 से डिवाइड करूंगा कितना आएगा, 5 1 टाइम्स इज 5, 6 7 25, 5 ज़ा 25, 15 इज द आंसर. तो 15 5 ज़ा इज 75. टेबल आपको याद है तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं, ठीक है. या फिर 75 डिवाइडेड बाय 15 इज 5. सो हमने क्या बोला, एक मल्टीप्लिकेशन स्टेटमेंट के दो डिवीजन स्टेटमेंट हो सकते हैं. सो 5 15 टाइम्स इज 75. वेरी इजी. यू मस्ट लर्न द टेबल. अगर आपको अपनी कैलकुलेशन फास्ट करनी है, यू हैव टू लर्न द टेबल्स. सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द बॉक्स, बॉक्स में कितना था, 8 अपॉन 15 था. इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा, सोचिए. इट्स 8 अपॉन 15 ओनली, क्योंकि ना तो 8 में आपका 15 आता है ना तो कुछ और आएगा. जैसे 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 2 ज़ा 4 एंड 4 2 टाइम्स इज 8. सिमिलरली 15 को मैं लिख सकता हूँ 3 5 टाइम्स इज 15. देखो ना तो न्यूमरेटर में कुछ डिनोमिनेटर से कैंसिल हो रहा है ना. तो आपका ये कैसा होता है, इनको हम बोलते हैं को प्राइम्स. दिस नंबर 8 एंड 15 आर योर को प्राइम्स. को प्राइम्स का मतलब लिख लेंगे यहाँ पे, को प्राइम्स 8 and 15
आर 8 and 15, एक लाइन में लिख लीजिएगा प्रॉपर तरीके से, 8 and 15 आर को प्राइम्स, दैट मीन्स HCF किसका, ऑफ 8 and 15 इज HCF ऑफ 8 and 15 इज नथिंग बट 1, कुछ भी नहीं आ सकता। देखिए ना, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो जब कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो हमारा HCF कितना आता है, 1 आता है। अब ये कैसे हो रहा है, क्योंकि इसका एक फैक्टर 1 भी हो सकता है और 15 का 1 फैक्टर भी हो सकता है। 1 तो किसी भी नंबर का फैक्टर होता है, एनी नंबर मस्ट हैव 1 एज इट्स फैक्टर, ठीक है। तो हमने 8 को क्या लिख दिया, ये आपका 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 एंड 8 1 ज़ा इज 8, 3 5 ज़ा 15 एंड 15 1 ज़ा इज 15, दैट्स इट। सो कहने का मतलब कि 1 तो कॉमन होगा ही ना, अगर कुछ और चीज़ हमें कॉमन नहीं दिख रहा है तो 1 कॉमन होता है। तो यहाँ पे हमने ये एक्स्ट्रा चीज़ सीखी है। तो हर एक क्वेश्चन चाहे इजी कितना ही क्यों ना हो, आपको कुछ ना कुछ सिखाता है। तो 8/15 का जो सिंपलेस्ट फॉर्म होगा वो 8/15 ही होगा, बिकॉज इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है जो कैंसिल हो पाए। अगर मैंने इसको ब्रेक करना था तो ऐसे लिख दिया, अगर मुझे 15 को ब्रेक करना है तो मैंने इसको 3 5 ज़ा 15 into 1 लिख दिया। तो 8 and 15 आर को प्राइम्स, दैट इज I.E। उनका HCF कितना होने वाला है, HCF of 8 and 15 is 1. So that is the completion of your exercise 2.3.